हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जो हमारी बुक की सीरीज़ चल रही है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। उसमें ऑलरेडी हम 4 चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंचायती राज। इससे पहले जो 4 चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने काफ़ी डिटेल में विविधता के बारे में, विविधता की समझ, भेदभाव के बारे में, सरकार के बारे में, सरकार के क्या काम होते हैं, क्या स्तर होते हैं, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स की डिटेल स्टडी करनी है, तो भी ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, पंचायती राज। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो या तो आप किसी ना किसी गांव से कभी बिलोंग करते हुए होंगे, या आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कभी ना कभी गांव में ज़रूर रहे होंगे। तो आप उनसे भी इस बारे में पूछ सकते हैं कि गांव में अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किस तरीके से होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या ग्राम प्रधान क्या करता है। तो इन सब से भी आप जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं। समाधान किस तरीके से हम समस्या का करते हैं अगर गांव में कोई समस्या आ जाती है तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। अब हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि 5 साल में एक चुनाव होते हैं, कोई एक प्रतिनिधि करते हैं, वोटिंग प्रक्रिया के थ्रू हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो प्रतिनिधि को चुन लिया, उसके बाद क्या होता है, यहीं पर ये बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। अब यहाँ पर क्या बात करी गई है कि वैसे हमने तो प्रतिनिधि चुन लिया, लेकिन यहाँ अगर छोटे लेवल पे बात की जाए तो अगर हमने जैसे कोई अपना ग्राम प्रधान ही चुन लिया एक गांव में से, तो जो मीटिंग होती है उसमें हम मिलकर उस ग्राम प्रधान से जवाब मांग सकते हैं कि भाई हाँ, अगर हमने आपको चुना है या आपने हमने अपनी आपकी ये समस्याएं बताई थी आपको, तो आपने उसके लिए क्या किया। तो वो उनसे ऐसे जवाब मांगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ग्राम सभा होती क्या है। जो एक पंचायत का क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, पंचायत का क्षेत्र मतलब एक गांव में रहने वाले सभी लोग, जितने भी वयस्क होते हैं, जो कि 18 साल से ज़्यादा होते हैं, जिनको वोट देने का अधिकार होता है, वो सब इस सभा में भाग ले सकते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही गांव होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है, कि गांव में जो वयस्कों की बैठक होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। और उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, जिसकी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, या जिसका नाम मतदाता सूची में हो गाँव की, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये 5 लोग बैठे हुए हैं जिनको हम पंच बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अब क्या आगे बताया गया है कि ये गांव की मीटिंग हो रही है पंच के साथ, सरपंच के। तो सब लोग अपनी अपनी यहाँ पर बात कर रहे हैं, या गांव में जो समस्याएं आई हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि उनको उनका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया जाए। चलिए, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। चुनाव तो हो गए, प्रतिनिधि भी चुन लिया। अब प्रतिनिधि चुनने के बाद अब उसके साथ जो हो रही है वो पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसीलिए सब लोग वहाँ जा रहे हैं। एक गांव का नाम है हरदास गांव। के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। अब वो इसलिए भी वहाँ पर जा रहे हैं, इतने एक्साइटेड इसलिए हैं कि हमारे अब ये जो हमने चुना है, अब इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, या ये हमारे लिए क्या क्या करने वाले हैं, इनकी क्या प्लानिंग है। अब बात आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच
ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। अब यहाँ पर आती है पंच और सरपंच। पंच क्या होते हैं? एक गांव में या आसपास के गांव में कुछ स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं विलेजेस को। छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको वार्ड्स कहते हैं। और हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पंच कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पंच। अब बात आती है सरपंच की। सरपंच क्या होते हैं? अब इसमें देखा जाए तो सर मीन्स हेड और पंच मीन्स 5 लोग। तो जो इन 5 लोगों का हेड होता है वो सरपंच होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। पहली चर्चा क्या थी? सड़क की। दूसरी चर्चा क्या हुई? पानी की कमी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। एक लड़की है जो अब आगे एक्सप्लेन करेगी। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा सा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लेकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं, कुओं को साफ कर लेते हैं, तो इससे शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन नहीं, तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये एक जैसे कि पहले वाटर लेवल इतना था, लेकिन अब वो यहाँ तक आ गया है, फिर वो और नीचे चला जाएगा। और अगर इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं तो वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो परमानेंटली इसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाइए। तो जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अब पानी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए अनवर ने ये एक सुझाव दिया कि वो महाराष्ट्र में अपने भाई के यहाँ गया था, तो उसने वहाँ पर ये सॉल्यूशन देखा। सबको ये विचार बहुत अच्छा लगा। अब सबने ये कहा है कि चलो इस पे अब पंचायत इस बारे में बात करने के लिए कहा कि आगे पंचायत इस पे चर्चा करेगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पंच और सरपंच क्या होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वही सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। अब पंच और सरपंच दोनों ही मिलकर ग्राम सभा का गठन करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। अब अगर पहले देखा जाए तो ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई, उसके बाद ग्राम सभा हो गई, ग्राम सभा के ऊपर हो गया अब सचिव हो गया। ठीक है, सचिव का चुनाव नहीं होता। सचिव ये जैसे ये सब इलेक्शन करके अपना चुनते हैं, वो इस तरीके से सचिव नहीं चुना जाता। सचिव जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट करके उसको भेजा जाता है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा या निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। अब यहाँ पर सचिव का काम क्या है? अगर देखा जाए तो जो ग्राम सभा है और जो ग्राम पंचायत है, इन दोनों को बुलाना, इनके ऊपर जो डिस्कशन हो रहे हैं, जो भी बातें कही जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम हो गया? ये सचिव का काम हो गया। तो यहीं पर ये बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने पढ़ा भी है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर।
दूसरा क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है और उनके किस तरह के हल सुझाए गए हैं। अब चर्चा की बात करी जाए तो सड़कों की मरम्मत और दूसरा पानी की कमी। अब तक यहाँ पर दो ही बातों पे चर्चा हुई है। ठीक है, पानी की जो कि एक मुख्य सड़क से जोड़ती है गांव की सड़क को, उसके ऊपर चर्चा हुई है और पानी के ऊपर चर्चा हुई है। लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि पानी का परमानेंट सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है। हर बार हम ये छोटे छोटे सॉल्यूशन करके तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमें देखना पड़ेगा। चलिए, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ना शुरू किए गए, लोगों के बीच में खुसर पुसर होने लगी। अब यहाँ पर बात आ गई, अब गांव में सब लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है। अब बात आती है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जो लोग हैं उनकी एक सूची बनाई गई है और उनके नाम पढ़ने शुरू हो गए। अब सबको लगता है कि भैया गरीब गरीब तो सभी हैं, गरीबी रेखा से नीचे किस किस का नाम आ रहा है। अब नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा था। अब सबसे पहले नाम आ गया नटवर का। अब खुसर पुसर तो होगी भाई, नटवर ने तो अभी रंगीन टेलीविजन खरीदा है तो है, और उसके भाई ने एक नई मोटरसाइकिल भी खरीदी है, तो वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। अब सूरजमल के पास जो आदमी बैठा था उसने उसके कान में खुसर पुसर करी कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, इसके पास तो रंगीन टीवी भी है, इसने तो मोटरसाइकिल भी खरीदी है, ये गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो गया। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है भाई, इसके पास इतनी बार जमीन है तो ये कैसे गरीबी रेखा से नीचे आ गया। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा है, उसका नाम इस सूची में नहीं है, बल्कि उसका नाम इस सूची में होना चाहिए था। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद क्या है, जो बहुत अमीर होते हैं या कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, उनका होता है वो उनके दोस्त हैं, तो भाई उन्होंने अपनी सेटिंग बिठा के इसमें कुछ अपने अपने नाम डलवा लिए हैं, वो वाला हिसाब चल रहा है। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। अब जो बाकी सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश बहुत गरीब है, उसके पास तो ज़मीन भी नहीं है, वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है, तो किसी का नाम हो ना हो लेकिन ओम प्रकाश का नाम तो भाई जरूर करी उसमें सूची में होना चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे। अब उन्होंने क्या कहा कि उसने उसको उकसाया कि तुम खड़े होके नटवर के बारे में पूछो और बिरजू के बारे में पूछो कि उनका नाम गरीबी रेखा से नीचे कैसे आ गया। उनके पास तो इतनी ज़मीन भी है, उनके पास तो कलर टीवी भी है, उसने बाइक भी खरीदी है। लेकिन जो सूरजमल था वो चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरों लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, बट वहां पर हर बार ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल जरूर किया जाएगा। चलें, अब आते हैं ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये है, ये हमने कर लिया। यहाँ पर ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। यहाँ पर ग्राम सभा का क्या काम होता है ये बताया गया है। जो कि ग्राम सभा का काम है ग्राम पंचायत पर निगरानी रखना कि कोई भी काम गलत तरीके से ना हो, वो अपनी मनमानी ना कर सकें, और जो लोगों के सामने योजनाएं बनाई गई हैं या लोगों के हित में कोई काम अगर हो रहा है तो वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इन सब की निगरानी भी कौन रखता है, ग्राम सभा रखती है।
इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये ग्राम सभा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने गए हैं, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब कौन देखता है? ग्राम सभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची निर्धारित हो रही थी। क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे है आना चाहिए उनका तो है नहीं, और जिनका नहीं आना चाहिए, जिनके पास ज़मीन है और जिनके पास कलर टीवी है, मोटरसाइकिल है, उनका नाम गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ गया? तो ये बात यहाँ पर हो रही है। सरोज ने सूरजमल को बोलने के लिए कहा, लेकिन वह चुप रहा। उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जो वो दोस्त थे वो अमीर चंद के दोस्त थे, तो उसको पहले से ये बात पता थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और वो चुप रहा। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहाँ लोग अपने लिए ही नहीं बोल पाते हैं? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है और इंसान को बोलने के लिए कौन सी चीज़ रोकती है? अब अगर देखा जाए तो ये हर इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता, या हर कोई खुल के अपनी बात नहीं कह पाता। तो ये हर किसी पर्सन पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है। किसी की हिचक उसे रोक देती है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल उसे को रोक देता है। ये इंडिविजुअल रीजंस हो सकते हैं कि कोई किसी रीज़न की वजह से नहीं बोल पाता, कोई किसी रीज़न की वजह से नहीं बोल पाता। अब बात आती है ग्राम पंचायत की। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत। ये जो होती है ग्राम सभा के अंडर आती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। अब पंचायत का काम क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसका नियमित रूप से उसकी बैठक होती रहती है कि गाँव के विकास में क्या क्या कार्यक्रम लागू कराने हैं, या क्या क्या योजनाएं लागू करानी है, या गाँव के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या करना है। उस सब की नियमित रूप से बैठक होती रहती है। लेकिन जो अपना काम कर पाती है, जो उसको सारे ऑर्डर्स पास कराने होते हैं, वो किससे होते हैं? ग्राम सभा से होते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। अब जो कुछ काम होते हैं उनके लिए अलग से कुछ समिति भी निर्धारित कर ली जाती है। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, कुछ पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब जैसे कि निर्माण समिति बना ली और गांव में कुछ भवन का निर्माण कराना था, तो ये कौन करेगा? निर्माण समिति के अंडर में आएगा, ये निर्माण समिति करेगी। तो इन समितियों में जो सदस्य होते हैं वो कुछ तो ग्राम सभा के सदस्य होंगे और कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? अब पानी की समस्या सबसे पहले जो हमने अभी डिस्कस करी थी कि गांव में, हरदास गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए थे। किसी ने कहा था कि पाइप लगा लेते हैं, टंकी में पानी भर लेते हैं और वहां से उसको कर लेते हैं। किसी ने कहा कुओं को साफ कर लेते हैं, नलों को और गहरा कर लेते हैं। एक ने कहा कि नहीं भाई, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसका कुछ और सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये सारे विकल्प दिए गए थे। जब हरदास गांव पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। अब जब दोबारा बैठक हुई तो दोबारा इसमें ये बात निकल के आई। इस बैठक में सरपंच, पंच और उप सचिव और सचिव उपस्थित थे। अब इसमें क्या था, ये जो बैठक हो रही थी इसमें पंच भी थे, सरपंच भी थे और सचिव थे। ये तीनों लोग ही इस बैठक में बैठे हुए थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन एक तरीके से ये हुआ कि अभी फिलहाल के लिए कुओं को साफ कर लेते हैं और 2 हैंडपंपों को गहरा कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट पानी तो मिलता रहेगा। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसे हैं, सो उन्हीं पैसों को इन काम में लगाया जा सकता है। अब क्या, इनके पास पैसे तो होते ही हैं, गांव के विकास के लिए आते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस पैसे को किस तरीके से खर्च करते हैं, अपने ऊपर करते हैं, गाँव के ऊपर करते हैं, वो एक अलग पॉइंट चला जाता है।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ पैसे हैं, वो इसमें लगाए जा सकते हैं। इस पर सभी सदस्य मान गए, जितने भी मेंबर्स बैठे हुए थे सबने इस पर एग्री किया और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। सचिव का काम ही यही होता है, जो बात हो रही है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड दर्ज करना, ये सचिव का काम होता है। तो उसने वही कर लिया, रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। अब ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ कि भाई ये कर लेते हैं, अब एक स्थायी हल पर विचार तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। बाद में यही सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि भाई परमानेंट सॉल्यूशन तो कोई ना कोई निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि उन सब ने बात करी और कहा कि भाई अब जो बात करी जाएगी, जो पंचायत खंड विकास अधिकारी है उससे बात करके इस पे हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आगे हम कुछ बात करेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, ये पंचायत के काम डिस्कस हो रहे हैं। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएट ले रही है रूरल डेवलपमेंट को लेकर, जिनमें उन्होंने वो बहुत सारी स्कीम्स भी लागू करती है कि भाई क्या क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट में, जैसे कि आवास योजना हो गई या सड़क निर्माण योजना हो गई, और लोगों को रोज़गार देने के लिए होती हैं। एक बहुत सारी योजनाएं हैं जो समय समय पर गांव के विकास के लिए काम कर रही हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत: अब ग्राम पंचायत की आमदनी कैसे होती है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है उससे भी उनकी आमदनी होती है। पंचायत के 3 स्तर: अब पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? अब इसमें आता है, हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। इसमें पहला क्या हुआ? ग्राम पंचायत। पहला स्तर क्या है? पंचायत। ये पहला स्तर है लोकतांत्रिक सरकार का। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत जो भी कुछ करती है उसको ग्राम सभा को जवाब देना होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, क्योंकि जो ग्राम सभा के लोग ही होते हैं वो ही ग्राम पंचायत के लोगों को चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। एक स्तर तो हो गया ग्राम पंचायत, 2 और स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसमें जनपद पंचायत या पंचायत समिति इसको कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अब पंचायत समिति जैसे कि बड़ी हो गई, ये पंचायत समिति हो गई, अब इसके अंडर कई समितियां बन गई। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। अब इसके ऊपर क्या है? यहाँ पर जिला पंचायत या जिला परिषद है। यह तीसरा स्तर होता है। ये जो है ये तीसरा स्तर है ये, और यहाँ पर ये दूसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। अब इसमें पहला स्तर क्या हो गया? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर क्या हो गया? विकास खंड, जिसमें जनपद पंचायत या पंचायत समितियां आती हैं। तीसरा क्या हो गया? जिला पंचायत या जिला परिषद। ये 3 स्तर हो गए इसके। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि एक राज्य में जो कानून बना है वो हर राज्य में हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गाँव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। इसका मेन पर्पज़ क्या है? कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा
भागीदार बने, लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी समस्या को बताएं, उनके लिए सुझाव दें, मीटिंग्स में पार्ट करें। तो ये इसमें आता है। अब यहाँ पर एक एक तरीके से क्वेरी दी हुई है कि आप अपनी क्लास में टीचर को बोलें कि वो अपनी किसी जिले के पंच, सरपंच, जनपद या जिले परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। तो यहाँ पर यही दिया गया है। चलिए, एक यहाँ पर और ये चीज़ रह गई है हमारी। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। अब यहाँ की जो ग्राम पंचायत हुई है, अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। पानी की समस्या के समाधान के लिए निर्णय लिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने की ज़रूरत थी? हाँ, बिल्कुल थी। और क्यों थी? क्योंकि अगर ये निर्णय नहीं लिए जाते तो लोगों को बहुत ही पानी की बहुत ही भारी समस्या का सामना करना पड़ता। तो उन्होंने टेम्परेरी निर्णय क्या लिया कि फ़िलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, हैंडपंप को गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं। ये उन्होंने बहुत ही टेम्परेरी निर्णय लिया, और बाकी उस पर बात करने के लिए आगे के हम पंचायत जो खंड विकास अधिकारी है उससे बात करके इस योजना पर और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। ऊपर दिए गए विवरण में एक प्रश्न बताइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोक पंचायत से पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि जल संरक्षण के लिए उन्हें और क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि वो बहुत अच्छे से जल संरक्षण कर सकें और इस ये जो पानी की समस्या है इसको परमानेंट ही सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? हमने पहले भी डिस्कस किया, सड़क की मरम्मत हो गई, पानी की कमी हो गई, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आ रहे थे उनकी एक सूची बननी थी कि कौन कौन गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया? ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जो बैठक हुई थी उसमें लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी समस्याएं रखी, उन पर विचार किया कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो पानी की समस्या को हल करने के लिए कई सुझाव दिए गए जिसमें कि कुओं को साफ करना है, हैंडपंपों को नीचे स्तर तक थोड़ा सा पानी का स्तर और गहरा करना है। तो यही सुलझाने के लिए उन्होंने किया। दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। हम सभी को ग्राम सभा की बैठक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जब हम बैठक में भाग लेते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हर कोई लोग उस समस्या का अपने हिसाब से ही उत्तर देता है, अपने हिसाब से जवाब देता है। क्या पता किसका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हर किसी के माइंड में अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। तो क्या पता किस समस्या के लिए कौन अच्छा सुझाव दे दे। तो इसके लिए उसमें भाग लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ग्राम सभा का क्या महत्व है ये हमने यहाँ पर ही देखा है। स्टार्टिंग में हमने देखा था ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का क्या काम है और क्या उसका महत्व है, ये यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए, उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। अब ये एक तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आप कहीं पर जा रहे हैं या आप देख सकते हैं कि कोई काम हो रहा है, ये काम क्यों किया गया है या पैसे कहाँ से आए या काम पूरा हुआ या नहीं, या कहीं सड़क निर्माण का काम है या किसी गांव में कोई हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है या किसी स्कूल का निर्माण हो रहा है, तो उसके बारे में आप ये पता कर सकते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंडर में आती है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। ग्राम सभा का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये हो रहा है कि ग्राम पंचायत को देखना कि वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारा इन दोनों के बीच में यही फ़र्क होता है। जैसे कि एक छोटे लेवल पे हो गया, इससे बड़े लेवल पे हो गया, तो ये ग्राम सभा हो गई। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले खबर पढ़ लेते हैं। चौफला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांव की तरह पिछले कुछ महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत समस्या चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे से पीट दिया, लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का जब पता चला तो कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल में लेकर गए। पुलिस की रिपोर्ट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो सके।
चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे, वे टैंकर के पास दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। चलिए क्वेश्चन यहाँ आता है, भगवान लाल को पीटा क्यों गया? अब उसको क्यों पीट दिया भाई? वो तो पानी लेके आया सबके लिए, उसी को पीट दिया। तो इस तरीके से इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने लिखवाया रिपोर्ट में कि उस पर हमला तब हुआ था जब वो टैंकर का पानी टंकी में भरने पर उसके ऊपर ये जोर डाला गया कि ये जो टैंकर का पानी है इसको तुम टंकी में भर दो। और ये जो टंकी है वो निमोन गांव पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी। तो लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई ऊंची जाति के लोग ही पहले लेंगे, नीची जाति के लोगों को इस पर अधिकार नहीं है, वो उन्हें हम नहीं लेने देंगे। तो इसलिए उसको पीटा गया। क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर जाति साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग जाति को लेकर भेदभाव कर रहे हैं। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को पानी नहीं लेने दे रहे हैं या उनका अधिकार नहीं समझते हैं। तो ये वो एक मैटर है। जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठी कीजिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, जल संरक्षण क्या होता है? इसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि जल संरक्षण होता क्या है। ठीक है। दूसरा, इसमें आप उसके फिर रीजंस लिखेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जल संरक्षण नहीं हो पा रहा है, और उसके उपाय क्या हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप उसके क्या क्या निकालोगे, उसके आपको जानकारी इकट्ठी करनी है कि भाई किस किस तरीके से हम जल संरक्षण को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सब इसमें आएगा। चलिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। होप सो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे पहले भी जो चैप्टर्स मैंने कराए हैं उन्हें भी आप जाकर देखिए। और आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।